बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि नाइन्थ क्लास की एक्सरसाइज 5.1 जो है ना वो हम कर रहे हैं। इससे पहले इसके 3 क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चों, और ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, मेरा ख्याल है शायद आखिरी क्वेश्चन है। इसको ही हम जो है ना वो आज करने जा रहे हैं और इसके बाद आपकी एक्सरसाइज क्लोज़ हो जाएगी। तो कोशिश करें इसको साथ साथ ही करते जाएँ। इंशाल्लाह ताला आपको पेपरों में ना फिर कोई मसला नहीं होगा। असल में होता यह है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि ना मैथ से ना थोड़ा सा घबराते हैं। उनके पेरेंट्स भी बताते हैं मुझे कि जी बच्चा जो है वो मैथ में वीक है। तो बच्चों आपको ये बात मैं वाज़ह तौर पे बता दूं कि जो मैथ है ना ये प्रैक्टिस करने से आता है। आपके पास घर पे ना एक अपनी प्रैक्टिस के लिए अलग रजिस्टर होना चाहिए स्कूल और एकेडमी के अलावा। उस पे आप अपनी प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो फिर आपको बहुत अच्छा मैथ आ जाएगा। रोज़ाना चाहे आप 4-5 क्वेश्चन ही उस पे करें, डेली प्रैक्टिस करें, फिर उससे आगे, फिर उससे आगे। चाहे एक एक्सरसाइज ही आप जो है वो 10 दिनों में करेंगे ना, लेकिन वो खुद जब आप करेंगे ना तो फिर वो आपकी पक्की हो जाएगी। चलें फिर अब स्टार्ट करते हैं, अल्लाह खैर करेगा। ये आखिरी जो क्वेश्चन है बच्चों, ये भी तकरीबन ना पहले क्वेश्चन जैसा ही है, यानी कि पहले तीनों में से ही इसका जो है ना वो सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल कोई नई चीज़ है। इसमें देखें कह रहा है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। शेडिंग करना हमने इससे पिछले क्वेश्चन में सीखा था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन थी, यहाँ पे 2 आ गई हैं। काम बिल्कुल वही है जो इससे पहले क्वेश्चंस में किया था ना, बिल्कुल वही काम है। अब ज़रा देखेंगे तो फिर आप समझेंगे कि वाक़तन वैसा ही है। लें जी, ये हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया और आप देखें एसोसिएटेड इक्वेशन लिखा, दोनों को इक्वल के साथ लिख दिया। ठीक है, लेस देन इक्वल टू मैंने आपको बताया था, या ग्रेटर देन कोई भी सिंबल आ जाए ना इनइक्वालिटी का, उसको हम इक्वल में कन्वर्ट कर देंगे। ये दोनों इक्वेशंस हमारी आ गई, इनको नेम दे दिया 1 और 2। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने वही काम इक्वेशन 1 जो थी 2x - 3y = 6 तो जो थी ना, इसमें हमने x = 0 पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। ये देखें ये 0 पुट किया, ये सारा 0 हो गया, -3 बचा, -3y, तो -3 उधर जाके आपको पता क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। -3y डिवाइड हुआ 6 से, तो माइनस का 2 बचा। तो आपके पॉइंट्स क्या आएंगे बच्चों, x क्या था आपका 0, तो y क्या आया -2। तो लो जी, पहले पॉइंट्स आपके बन गए 0 -2। फिर इसी इक्वेशन में हमने y की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0। इक्वेशन 1 में ही ना, ये मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये पूरा 0 हो गया ना, 3 0 0 हो गया। तो -0 ख़त्म, तो 2x ही बचा। 2 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड हुआ, तो बच्चों x की वैल्यू आई 3। तो इधर आपके पॉइंट्स क्या बने, 3 0। x 3 था और y क्या था आपका 0। अच्छा जी, अब देखते हैं कि हम इसमें पहले हम इसमें ना टेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि टेस्ट हम जो ओरिजिनल इक्वेशन होती है ना उससे ही करते हैं। तो ओरिजिनल इक्वेशन नंबर 1 गौर से देख लें क्या थी, वो थी 2x - 3y < 6। उसी को उठाया, 2x - 3y < 6 एट ए टाइम x और y दोनों को 0 पुट कर दिया। ये देखें ये 0 पुट हो गया। जो ही 0 पुट किया तो वो सारा एरिया 0 हो गया। अब वो कह रहा है कि 0 लेस है 6 से, तो ये बात वाक़तन ठीक है कि 0 वाकई छोटा होता है 6 से। तो ये हम क्या लिखेंगे, ट्रू। इसका मतलब अब हम शेड किस तरफ को करेंगे, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है बच्चों, हम सोल्यूशन जो है ना ओरिजिन की तरफ हमारा शेड किया जाएगा। लें जी, अब हमारी दूसरी क्वेश्चन जो थी उसको देख लें एक दफ़ा। वो थी 2x + 3y < 12। उसकी एसोसिएटेड क्या बनी थी, 2x + 3y = 12। अब इसमें हम x की जगह पे 0 पुट करने जा रहे हैं। ये मैंने 0 पुट किया और ये 0 हो गया, 2 0 0। 3 मल्टीप्लाइंग था, उधर जाके डिवाइड हुआ तो 4 आ गया। तो ये पॉइंट्स आपके फिर क्या बनेंगे, x 0 है, ये देखें x आपका 0 है और y आपका क्या है 4, तो 0 4 पॉइंट्स बन गए। अच्छा जी, y 0 पुट किया तो फिर क्या होगा, जब y 0 पुट किया
तो 300 हो गया, 2 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड तो 6 आया। तो यहाँ पर हमारे पॉइंट्स बने 6 0, क्योंकि x 6 है और y 0। x को पहले लिखते हैं ना, ये तो मैंने आपको बताया था। इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो इस इक्वेशन नंबर 2 को जब हमने टेस्ट किया एट ए टाइम, दोनों x और y को 0 पुट किया ना, तो ये भी ट्रू निकल आया, क्योंकि 0 लेस है 12 से। ये बात भी ठीक है, 0 छोटा ही होता है 12 से ना, ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये भी किस तरफ को शेड किया जाएगा, ओरिजिन की तरफ। ठीक है बच्चों, ओरिजिन की तरफ शेड किया जाएगा। अच्छा जी, अब हमने एक बात लिख दी कि जी हमारा जो कॉमन सोल्यूशन है ना, कॉमन सोल्यूशन यानी कि दोनों लाइनों का जो सोल्यूशन है, दोनों इक्वेशंस का जो सोल्यूशन है, वो क्या होगा हमारा, वो ये बनेगा। अच्छा, इससे पहले ना मैं आपको इन दोनों का अलग अलग जो है ना वो शेप्स बना के दिखाता हूँ। अब ये गौर कीजिएगा, आपकी लाइन 2 जो थी वो 0 4 और 6 0 थी। आपको पता है कि पहली वैल्यू x होती है और दूसरी वैल्यू y होती है। ठीक है, इसका मतलब y प्लस का 4, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि y आपका प्लस की वैल्यूज़ ऊपर होती हैं और y डैश जो है नेगेटिव वैल्यू नीचे होती हैं। तो प्लस की वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 4, 1 2 3 4। अच्छा जी, जहाँ पे y 4 है ना, x वहाँ पे 0 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पूरे y एक्सिस की लाइन पर x 0 ही होता है। तो ये 0 4 पॉइंट हमें मिल गया। अच्छा जी, सेकंड हमारा क्या था, 6 0, यानी कि x हमारा इस दफ़ा 6 है और y 0 है, तो x को ढूंढ लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट मिला जी 6 का, तो उस वहाँ पर y 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। अब ये लाइन 2 के जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इनको मैं आपस में मिलाता हूँ। आप ज़रा अच्छे तरीके से मिलाइएगा। कोशिश कर रहा हूँ कि लाइन मेरी सीधी आ जाए, ना आई तो कोई बात नहीं, आपने लेकिन अच्छी बनानी है। अब आपको पता है कि हमारे दोनों टेस्ट जो थे ना वो ट्रू थे, इसका भी टेस्ट ट्रू था ना, तो ये आपका ओरिजिन है। आपको याद आ जाएगा, इससे पहले क्वेश्चन में भी ना हमने किए थे। तो ओरिजिन की तरफ शेड होगा। ठीक है बच्चों, ओरिजिन की तरफ शेड हो गया। अब इससे अगला देखें, इससे अगले में पॉइंट्स आपके क्या थे, 0 -2 लाइन 1 के और 3 0, यानी कि y -2 ढूंढना है हमने। तो -2 के लिए फिर हमें नीचे जाना पड़ेगा ना, ओरिजिन से नीचे। तो ये है जी आपका -2। ठीक है, 1 2 -2 पॉइंट जहाँ पे है वहाँ पे x 0 है, और आपका अगला पॉइंट था 3 0, यानी कि x 3, तो वो यही होगा ना 1 2 3। इनको जब मिलाया, ले जी इनको मिला दिया मैंने। अच्छा जी, जब हमने इनको मिला दिया तो फिर अब हमने ये देखना है कि इसका टेस्ट क्या था। तो आपको मैंने बताया था कि इसका भी टेस्ट ट्रू है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी 0 जो था ना वो लेस देन 12 था, तो ट्रू था। तो ये भी ओरिजिन की तरफ जाएगा। अब अगर आप गौर करें तो वो भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये भी ओरिजिन की तरफ जा रहा है। अगर इन दोनों को इकट्ठा एक ही ग्राफ पे बनाना पड़े, एक प्लेन पे, तो वो कुछ ऐसा बनेगा। वो नीचे की तरफ आ रहा था, दोबारा देख लें, वो नीचे की तरफ आ रहा था ओरिजिन की तरफ, और ये ऊपर की तरफ जा रहा था। लें जी, अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। फ़र्क क्या है, वहाँ पर ऊपर वालों में ना अगर मैं देखूँ ना तो हमें आज़ादी थी ना, अगर सिंगल लाइन हो तो हमें आज़ादी है, हम ये देखें बड़ी दूर दूर तक हम शेड कर सकते हैं। इसको भी हमें आज़ादी थी, हम दूर दूर तक शेड कर सकते थे ना। लेकिन जब लाइनें 2 हो जाएं, 2 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लाइनें अगर ज़्यादा हो जाएं बच्चों एक ही ग्राफ पर, तो फिर आपको आज़ादी नहीं है। फिर आपने दोनों का जो कॉमन एरिया ना, कॉमन सोल्यूशन, वो शेड करना होता है। तो ये ओरिजिन की तरफ सिर्फ ये जहाँ जहाँ पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इससे ऊपर ऊपर ही आपने इसको शेड करना है। नीचे वाला भी फिर इससे ऊपर ऊपर ही शेड होगा। ये जो बाहर वाले पॉइंट है ना, ये शेड नहीं किए जाएंगे। यानी कि आपके टोटल पॉइंट्स साइडें होती हैं 1 2 3 4। ठीक है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि चारों को शेड कर दें। आपने इनमें से कोई एक ही एरिया होगा, जैसे इसका ये बन रहा है। ठीक है बच्चों, इसका ये अब आप जहाँ तक मर्जी ले जाएं।
लेकिन अब आप बाकी तीनों को टच नहीं करेंगे और आपने बनानी एक ही शेप है, ये ऊपर वाली मैंने आपको सिर्फ समझाई है। ठीक है बच्चों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। यकीन करें अगर आपको आ गया है तो इससे आगे कोई मसला नहीं है, ऐसे ही है। अब हम जल्दी जल्दी इनको समझते जाते हैं। लें जी, क्वेश्चन नंबर 2 जो है बच्चों, उसमें क्या कह रहा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई हमने इक्वल के साथ। अब इसमें तो मसला नहीं है। इक्वेशन 1 में x को 0 पुट कर दिया, ठीक है, x को 0 पुट कर दिया, यहाँ पर x की जगह पे 0 आ गया, तो y इज इक्वल टू 5 आपका सीधा सीधा ही आ गया, क्योंकि इसमें कोएफिशिएंट था ही नहीं। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, पॉइंट्स बनेंगे x 0 और y 5, 0 5। शाबाश, ठीक है बच्चों। आगे देखें, y जो है 0 पुट किया इक्वेशन 1 में, यानी कि इस जगह पर y 0 पुट किया, ये कर दिया, तो ये ख़त्म हो गया, तो x सीधा सीधा ही 5 आ गया आपके पास। इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे आपके, x 5 है तो y क्या है 0 5 0, और ये पॉइंट्स लिख दिए 5 0। पहली लाइन आपकी क्लियर हो गई। दूसरी लाइन को ज़रा गौर से देख लें, माइनस वाई प्लस एक्स है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। लें जी, इसको ना अब मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन हाँ सॉरी, पहले टेस्ट कर लें पहली क्वेश्चन को, क्योंकि साथ साथ ही ना मसला फिर बच्चों इजी रहता है। पहली क्वेश्चन को देख लें। ओरिजिनल इक्वेशन में हमने टेस्ट करना होता है, ये एक्स और वाई दोनों को ना 0 करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के साथ ये कर दिया, 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो ये तो बात गलत है ना, फिर 0 तो बड़ा नहीं है ना 5 से, तो फिर क्या लिखेंगे, फॉल्स। ये तो फॉल्स हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे कि इसका सोल्यूशन अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर बनेगा। अच्छा जी, अब इक्वेशन 2 में मैं 0 पुट करने जा रहा हूँ, x इज इक्वल टू 0, तो ये माइनस वाई वैसे लिख दिया और x की जगह पे 0 किया, माइनस वाई 1 के इक्वल आ गया। आपको पता है वेरिएबल के पास तो माइनस का साइन नहीं ना होता, तो उधर भेज दिया। दरम्यान में इक्वल हो तो फिर कोई मसला नहीं होता, फिर हम डायरेक्ट भी उधर भेज सकते हैं। तो ये y इज इक्वल टू -1 आपका पॉइंट आया। जब हम x 0 पुट करते हैं तो y क्या आया इक्वेशन 2 में, -1, तो क्या पॉइंट्स बने, 0 -1 0 -1। अच्छा जी, y 0 पुट कर दिया, y 0 पुट किया, तो ये -0 0 ही हो गया, तो x इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट आ गया बच्चों, 1 0, x 1 y 0, 1 0, ये आपके पॉइंट्स हो गए। यहीं पे इसको जल्दी जल्दी टेस्ट कर लेते हैं। जब टेस्ट किया तो दोनों x और y 0 हो गए, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 1, ये ट्रू है क्योंकि 0 वाकई छोटा होता है 1 से, तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया, ट्रू। नीचे स्टेटमेंट क्या लिखनी है कि कॉमन सोल्यूशन फॉर बोथ इनइक्वालिटीज़। अब इसके बाद चूंकि इसकी शेप बनानी है, उसको शेड करना है, तो फिर ये स्टेटमेंट लिख दिया करें कि दोनों का कॉमन सोल्यूशन, इकट्ठा सोल्यूशन। अब आपने 3 जो है थे ना, वो ग्राफ नहीं बनाने, सिर्फ एक ही बना दें बस, ठीक है। बस कोशिश ये करनी है कि उसको अच्छे तरीके से समझना है। लें जी, अब ज़रा गौर करेंगे तो मैंने ऊपर ना पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि हमें बार बार सफ़ा पलटना ना पड़े। लाइन 1 में था 0 5 5 0, ठीक है बच्चों, 0 5 5 0। आपको पता है पहली रकम x होती है और दूसरी y होती है, इसका मतलब y का 5 हमने तलाश करना है, तो वो प्लस का है ना 5, तो फिर ऊपर की तरफ ही जाएंगे, 1 2 3 4 5। लो जी, ये 5 आया तो वहीं पे हमने 0 5 लिख दिया। काउंटिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये लाइनें लगा लिया करें, ठीक है। अच्छा जी, और अगला है 5 0, तो ये आपको पता है पहली रकम x होती है, तो इसका मतलब x का 5 वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा फिर हमें, 1 2 3 4 5। जहाँ पे x 5 है वहाँ पे y 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है ना, ऐसे y एक्सिस पे x 0 है, तो ये 5 0 पॉइंट आ गया। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ये लाइन के साथ मिला दिया, ठीक है बच्चों, ये लाइन लगा दी मैंने। कोशिश किया करें इसको एरो जो है ना दोनों तरफ लगा दिया करें ना। इसका ये है कि ये लाइन बड़ी छोटी हो सकती है ना, फिक्स नहीं है। अच्छा जी, दूसरी लाइन 2 क्या थी आपकी, 0 -1, तो 0 -1 यानी कि y का माइनस, क्योंकि सेकंड y होता है ना, आपको पता है माइनस का y नीचे की तरफ जाना पड़ेगा ओरिजिन से नीचे, तो ये आपका -1 है, तो ये पहला पॉइंट ही आपका -1 है, तो 0 x वहाँ पे क्या होगा 0 0 -1 आ गया, 1 0,
तो यहाँ पर भी पहला x जो है ना, ये आपको पता है x है ना, तो 1 0 पॉइंट आपका ये पहला पॉइंट ही है। इनको जब मिलाया तो ये दूसरी लाइन हमारी बन गई। अब हमने देखा कि पहली जो थी ना वो क्या थी, फॉल्स थी, लाइन 1 फॉल्स थी। ये आपकी लाइन 1 जो है ये फॉल्स, फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ये जो लाइन है इसने ओरिजिन की तरफ नहीं आना, यानी कि इसने ओरिजिन की तरफ नहीं आना, बाहर की तरफ जाना है। तो ये बाहर की तरफ ले गए उसको फिर हम, ठीक है बच्चों, बाहर की तरफ ले गए। पहली फिर ट्रू थी। अब इसको अगर गौर से देखें नीचे से, ये मैं हल्का सा यहाँ पे भी आपको बना के दिखाता हूँ, ये है। तो इसका ओरिजिन तो फिर ये है ना, तो फिर ये तो फिर इस तरफ को जा रही है। इसका मतलब फिर इसका ये वाला एरिया हम करेंगे, ये बात ज़हन में रखनी है, 1 2 3 4, लेकिन शेड सिर्फ एक ही होगा, बाकी तीनों को टच नहीं करना। वो एक कॉमन एरिया अगर आप ढूंढने में कामयाब हो गए तो फिर कोई मसला नहीं है। ये आपका कॉमन एरिया था, इसी को शेड करना है क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा था और ये भी, ये अवे था, अवे फ्रॉम ओरिजिन, और ये ओरिजिन की तरफ। तो अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर भी मैं कर सकता था, लेकिन ये करने की इजाज़त नहीं है क्योंकि कॉमन सोल्यूशन करना है ना। तो ये आपका, ये देखें इसमें मैंने जब किया है, यहाँ पर तो हमें एक लाइन हो तो आज़ादी है ना, हम जितना मर्जी कर सकते हैं। 2 लाइनें हो जाएं फिर आज़ादी नहीं है, फिर वो कॉमन एरिया तलाश करना है। तो बस सिर्फ इतना सा एरिया जो था ना वही आप करेंगे, और उसका भी उतना सा ही, हालांकि इसमें भी आप इस तरफ को कर सकते थे लेकिन नहीं करना, क्योंकि जब आपको कॉमन एरिया कहा गया तो फिर वही करना है। लें जी बच्चों, अब मुझे पक्की उम्मीद है कि आप में से 100% बच्चों को समझ लग गई होगी इंशाल्लाह। अब इसके आगे क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 3x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 21, x - y लेस देन 2। तो ये बच्चों देखें, ये दोनों की जगह पे हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली, इक्वल का साइन लगाया, उसे इक्वेशन 1 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 को ही पहले करते हैं, आपको पता है। तो ये 0 पुट किया, ये y 0 पुट किया, इधर ये देखें 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। तो जब हमने इसका सोल्यूशन चेक किया तो y 3 आया। तो इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, इसके पॉइंट्स बनेंगे जब x 0 होता है तो y 3, y क्या आया 3, तो 0 3, क्योंकि x को पहले लिखते हैं ना, 0 3 आ गया। इधर जब ये 0 हुआ तो ये 3 डिवाइड में आया तो 7 आया, तो x का 7 है और y क्या है आपका स्टार्ट में 0, तो ये 7 0 पॉइंट बन गया है। लाइन 1 क्लियर हो गई आपकी। लें जी, अब इसका टेस्ट भी साथ ही कर लें, क्योंकि टेस्ट करने से ना फिर हम भूलेंगे नहीं ना आराम से। लें जी, इसकी इक्वेशन देख लें पहले, इक्वेशन ओरिजिनल में ही करना होता है ना टेस्ट। तो ये x और y दोनों 3 के साथ और 7 के साथ दोनों जगह पे 0 लिखने जा रहा हूँ, और इधर 21 है। लें जी, ये 3 के साथ भी 0, 7 के साथ भी 0 और उधर 21 है, सारे 0 हो गया। 0 बड़ा है 21 से, ये तो गलत बात है, 0 तो नहीं बड़ा ना, फॉल्स है ये। तो क्या बनेगा इसका, इसका बनेगा अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, इसका शेड दूर। अच्छा जी, अब लाइन 2 जो है उसको देखें, वो क्या थी, लाइन 2 थी x - y = 2। हमने क्या किया, x को कर दिया 0, x 0 हुआ तो y क्या आ गया -2। तो पॉइंट्स क्या बने आपके 0 -2, तो ये आपके पॉइंट्स बन गए। यहाँ पे वैसे आपको लिखना चाहिए, मैंने पहले दोनों सवालों में लिखा था 0 -2। y 0 पुट किया तो फिर x क्या आया 2, क्योंकि ये तो है -0 ख़त्म हो गया तो सीधा सीधा 2 आ गया। 2 0 2 0, ये हमारे दोनों पॉइंट्स लाइन 2 के भी आ गए। इसको टेस्ट भी साथ ही कर लेते हैं। दोनों को हमने 0 रख दिया, किस जगह पे रखना था, इक्वेशन में स्टार्ट जो अपना ओरिजिनल इक्वेशन है x - y, दोनों को 0 किया तो लेस देन 2। लें जी, ये दोनों को 0 किया तो लेस देन इक्वल टू 2 आया। ये तो बात ठीक है क्योंकि 0 छोटा ही होता है 2 से। तो बच्चों ये तो ट्रू है। अच्छा जी, फिर दोबारा से देख लें, एक हमारी लाइन 1 फॉल्स है, इक्वेशन 1 फॉल्स आई है, उसका टेस्ट फॉल है, और 2 का ट्रू है। अच्छा जी, अब इसके पॉइंट्स देखें, पॉइंट्स क्या थे, उसके पॉइंट्स थे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 3 7 0, 0 3 7 0। अच्छा जी, ये आपको पता है पहली रकम x होती है, दूसरी y होती है, तो y 3
ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा 1 2 3 और यहीं पे 0 3 लिख दिया हमने, ये हमारा पॉइंट आ गया 0 3। दूसरा क्या था 7 0, तो 7 x है ना, पहली रकम x होती है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये पॉइंट आया जी आपका 7 0, क्योंकि x ही तलाश करना है, y नहीं करना था ना यहाँ पे। इन दोनों को जब मिलाया तो लाइन आ गई हमारे पास 1। अच्छा जी, लाइन 1 आ गई। अब हमने दूसरे पॉइंट जो हैं वो तो करीब ही हैं, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 -2 आपको पता है y है बच्चों, तो -2 y जो है वो फिर ओरिजिन से नीचे जाना पड़ेगा। ये चले गए हम ओरिजिन से नीचे, 1 2 -2 आ गया और x क्या होगा 0, ये पॉइंट मिल गया हमें। ठीक है, अच्छा जी, और अगला पॉइंट क्या था आपका 2 0, 2 यानी कि x, तो फिर x का दूसरा पॉइंट तो ये है, उस पर मैंने लिख दिया 2 0 और लाइन 2 जो है दोनों पॉइंट्स को मिला रही है। अच्छा जी, अब बात आई जो इसकी थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, कॉमन सोल्यूशन ढूंढने की ना, तो लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छा समझा पाया हूँ और अगर आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छा समझ आ जाएगी। अब इसका कॉमन सोल्यूशन के लिए दोबारा देखते हैं कि लाइन 1 क्या थी, फॉल्स। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर जाना है। अच्छा जी, ओरिजिन से दूर जाना है, तो ओरिजिन तो ये है ना, तो लाइन 1 जो है वो फॉल्स रिजल्ट था, तो वो ये है जी, ओरिजिन से दूर। ओरिजिन से दूर चले गए हम, और लाइन जो 2 थी वो ट्रू थी। ठीक है बच्चों, इक्वेशन 2 जो है ना वो ट्रू है, तो उसको क्या करेंगे हम, फिर ट्रू ओरिजिन की तरफ जाएंगे। तो इसकी इस लाइन का ये वाला एरिया अवे है। ठीक है, तो इधर तो हमने जाना ही नहीं है, हमने जाना है ऊपर की तरफ, यानी कि फिर ये आपका कॉमन सोल्यूशन एरिया है। एक ही एरिया बन रहा है, बाकी 1 2 3 तीनों खाली हैं, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। ले जी बच्चों, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। 4, क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा मुझे वैसे सेकंड इक्वेशन से लग रहा है इजी है, क्योंकि उसमें तो डायरेक्ट एक्स की वैल्यू दे दी उसने। एसोसिएटेड इक्वेशंस बना ली हमने, इक्वल लिख दिया। अब क्या किया, वही काम, एक्स 0 पुट किया, ये मैंने 0 पुट कर दिया, 0 हो गया, -3 उधर जाके डिवाइड हुआ बच्चों, तो -4 आ गया। तो पॉइंट्स क्या बने आपके, पॉइंट्स बने x0, x क्या है 0 और y क्या है -4, तो 0 -4 का आपका एक पॉइंट तो बन गया। अच्छा जी, अब हमने क्या किया जी, y0 पुट किया, y0 पुट किया इक्वेशन 1 में ना, तो ये y0 पुट कर दिया, तो 4 मल्टीप्लाइंग था, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, 4 मल्टीप्लाइंग था, तो उधर जाके डिवाइड हुआ, तो बच्चों ये आपका 3 आ गया। इसका मतलब x आपका 3 हो तो y आपका क्या होगा 0, 3 0। ये आपके दूसरी लाइन के, पहली लाइन के पॉइंट्स बन गए ना, 0 -4 3 0। तो इसको टेस्ट भी साथ ही कर लेते हैं। इक्वेशन क्या थी ओरिजिनल आपकी, ओरिजिनल इक्वेशन थी 4x - 3y < 12। तो 4 के साथ आपने 0 लिख दिया और -3 के साथ भी आपने 0 लिख दिया, तो ये पूरा एरिया 0 हो गया। और वो कह रहा है 0 छोटा है 12 से, तो ये बात ठीक है कि वाक़यातन ट्रू है, 0 वाक़यातन < 12 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका सोल्यूशन किधर जाएगा, टूवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ट्रू होने की सूरत में हम ओरिजिन की तरफ जाते हैं ना। अच्छा जी, अब लाइन 2 जो थी इक्वेशन 2, उसको करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें एक्स वाई को 0 कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो उसने डायरेक्ट एक्स वाई तो दिया ही नहीं ना, तो ये डायरेक्ट ही वैल्यू दे दी है। अब आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि अगर सिर्फ एक्स की वैल्यू दी हो तो फिर वो वर्टिकल लाइन बनती है, सिर्फ वाई की वैल्यू दी हो तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। इसको टेस्ट किया, एक्स को क्या कर दिया मैंने 0, तो 0 छोटा बड़ा है -3/2 से, ये बात भी ट्रू है। इसका मतलब इसके दोनों टेस्ट क्या आए हैं, ये भी ट्रू था, देख लें ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, दोनों ओरिजिन की तरफ जाएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आप लिख लीजिएगा कि इट्स सोल्यूशन जो है ना टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब ये गौर करें, इसके पॉइंट्स थे पहली लाइन के 0 -4 और 3 0, 0 -4 सेकेंड वैल्यू -4 यानी कि y, तो -4 का मतलब है y -4 का मतलब है कि नीचे जाना पड़ेगा ओरिजिन से, 1 2
3 4, ये पॉइंट है जी 0 -4, ठीक है बच्चों। और अगला क्या है 3 0, x3 प्लस का 3, यानी कि फिर ये है 1 2 3, ये आ गया जी आपका 3 0 पॉइंट। अच्छा जी, और अब जब इससे ऊपर वाली लाइन देखी थी तो वो हमने कह दिया कि ये तो वर्टिकल लाइन है, क्योंकि x जो होता है ना, जब भी आपने सिर्फ x का पॉइंट आपको फाइंड करना पड़े ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ। फ़र्ज़ किया जी x आपको 2 फाइंड करना है, तो आपने x एक्सिस y एक्सिस लगाया, तो ये 1 और ये 2, बस ये पॉइंट है जहाँ पे आपका x क्या है 2। तो अब क्या करूँ, y तो है ही नहीं, इसका y से ताल्लुक ही नहीं, तो इसी के ऊपर ना आप एक लाइन लगा देते हैं। इसलिए ज़हन में रखना है कि जब भी x की वैल्यू सिर्फ आएगी तो वो वर्टिकल लाइन बनती है पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये माइनस की तरफ था, x की वैल्यू देख लें गौर से क्या थी, -3/2 था ना बच्चों। तो वो फिर मैंने क्या किया, हमें फिर ओरिजिन से लेफ़्ट की तरफ आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्योंकि x माइनस है ना ये सारा एरिया, क्योंकि इसको x डैश कहते हैं ना, x डैश की तरफ आना पड़ेगा। तो ये अपनी तरफ से ना अंदाजे से ही आप लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी वो -1 -1/2 और इस तरह करके ना, आप ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक ही तो है आपका पॉइंट। ये 2 होते ना तो फिर हमें करना पड़ना था, लेकिन एक ही पॉइंट है, फिर आप अंदाजे से ना बस लगा लें। -3/2 लिख दें इस तरफ, और ये वर्टिकल लाइन लगाई, दोनों ही ट्रू थे, तो ये आपका ओरिजिन की तरफ जा रहा है, ये भी आपका ओरिजिन की तरफ जा रहा है। और ये एरिया इस दफ़ा काफ़ी बड़ा बना, क्योंकि दोनों जो थी वो काफ़ी एरिया घेर रही हैं दोनों लाइनें। लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें तो ये आपका दूसरा एरिया है, ये यहाँ पे इनका इंटरसेक्शन है ना, दूसरा एरिया ये है, ये तीसरा एरिया है छोटा सा, और ये चौथा एरिया है इंटरसेक्शन के इस तरफ। इधर दूसरा है, इधर तीसरा है, और इधर चौथा है, और वो एरिया तीनों के तीनों खाली पड़े हुए हैं, ये बात ज़हन में रखनी है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखें। मुझे लग रहा है कि ये एक्सरसाइज आज हम क्लोज करने में कामयाब हो जाएंगे। 3x + 7y > 21, y <= 4। शुक्र है इसकी भी सेकंड इक्वेशन इजी दे दी है। अब ये y है ना, अब आपको मैंने बताया कि सिर्फ y की वैल्यू आएगी तो वो फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। कैसी होगी, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इक्वल टू पैरेलल टू x एक्सिस। y आ गया तो ऐसी लाइन है, x आ गया तो वर्टिकल, जो अभी हमने पीछे किया है। एसोसिएटेड का मतलब इक्वल लगा दिया। इक्वेशन 1 में अब क्या करना है, x 0 पुट कर दिया, ये मैंने 0 पुट कर दिया। 7 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके क्या किया, डिवाइड, तो ये बच्चों पॉइंट आ गया आपके पास, क्या आया पॉइंट 0 3 पॉइंट आया, क्योंकि x 0 था और y 3। और जब हमने y 0 पुट किया तब क्या हुआ, तब हमने देखा ये 0 हुआ, 3 मल्टीप्लाइंग था उधर जाके डिवाइड हुआ तो 7 आ गया। तो अब ये पॉइंट आपके पास क्या आएंगे 7 0, क्योंकि x 7 है और y 0 है। ले जी आपकी क्वेश्चन 1 के तो हो गए दोनों पॉइंट्स क्लियर। इसको टेस्ट भी कर लेते हैं इसके साथ ही, इसकी ओरिजिनल इक्वेशन देख लें। 3x + 7y, इसका मतलब 3 और 7 के साथ 0 आएगा और साथ 21। लो जी ये टेस्ट किया, 3 और 7 के साथ 0 आ गया, सारे 0 हो गया। अब वो कह रहा है जी 0 बड़ा है 21 से, तो ये तो ठीक नहीं है ना फिर, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, फॉल्स। सोल्यूशन किधर जाएगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूर बनेगा, ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगा। और अगली जो इक्वेशन थी उसको पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो उसने हमें डायरेक्ट ही दे दिया y = 4। y = 4 तो हमने कहा ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बननी है, इसको भी टेस्ट कर दिया, y को 0 डिक्लेयर किया तो 0 छोटा है 4 से, ये तो ट्रू है, फिर 0 तो वाकई छोटा होता है ना। तो इसका मतलब इक्वेशन 1 जो थी फॉल्स, इक्वेशन 2 जो थी ट्रू। अब देखते हैं कि हम इसके किस तरह से करते हैं। इक्वेशन 1 के पॉइंट में यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि ना आपको समझाने में थोड़ी सी आसानी हो। 0 3 7 0 3, y का 3 यानी कि ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3। ये तीसरा जो पॉइंट है बच्चों, ये आपका 0 3 पॉइंट है, ठीक है। 7 x यानी कि x पहली रकम x होती है ना, तो x का 7 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका 7 0 पॉइंट मिल गया। इस लाइन को मैंने लगा दिया, आपस में पॉइंट्स को मिला दिया, ठीक है। अब जी आपका जो था ना y क्या था, ये तो फिर एक छोटी सी वैल्यू है, y = 4, y 4 यानी कि ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि प्लस का y ऊपर ही होता है ना, ये y है और नीचे y डैश है, तो y डैश की तरफ थोड़ी जाना है हमने, ऊपर की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4,
तो ये y4 है जी, y इज इक्वल टू 4 पॉइंट ये है। तो अब मैं क्या करूँ, x तो है ही नहीं, फिर मैंने इसी को इधर और इधर एक लाइन लगा दी जो कि पैरेलल टू x एक्सिस बन गया। y की वैल्यू, सिर्फ y की वैल्यू हो ना तो वो पैरेलल टू x एक्सिस बनती है, और जब पिछले सवाल में x था तो वो पैरेलल टू y एक्सिस बनी थी। अब आपको दोबारा से दिखा दूं कहीं आप भूल ना जाएं, मैं भी वैसे भुलक्कड़ हूँ तो आप भी हो सकते हैं ना थोड़े थोड़े। पहला फॉल्स था, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना। अच्छा जी, तो ये पहली लाइन है ना, ये हमारी लाइन 1 है, ये ओरिजिन तो ये है, ओरिजिन की तरफ नहीं जाना, इसका मतलब अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाना है। ये मैं अवे चला गया ओरिजिन से, ठीक है बच्चों। और दूसरा ट्रू था वो ओरिजिन की तरफ, तो फिर इसका नीचे की तरफ ही आएगा ना, क्योंकि ओरिजिन ये है ना, तो ये नीचे की तरफ आ गया और कॉमन सोल्यूशन भी हमें मिल गया। बाकी अगर आप गौर करें तो इंटरसेक्शन से आप गौर कर सकते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट है, इंटरसेक्शन के इस तरफ आए तो ये ये आपका तीसरा पॉइंट है सेंटर में, ये आपका चौथा पॉइंट है। बाकी तीनों को फिल नहीं करना, शेड नहीं करना, वो खाली रहेंगे, सिर्फ एक ही होता है शेड और वो कॉमन सोल्यूशन है आपका। ले जी बच्चों इसका आखिरी क्वेश्चन, और वो भी ऐसा ही है। 5x + 7y लेस देन इक्वल टू 35, x - 2y लेस देन इक्वल टू 2। एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाई मैंने इक्वल के साथ, फिर पुट कर दिया x इक्वल टू 0, तो ये 0 पुट किया तो 7y बचा, 7 उधर जाके डिवाइड हुआ तो y आ गया आपके पास 5। तो पॉइंट्स क्या आए आपके पास, x 0 है तो y 5, 0 5 पॉइंट्स आ गए। अच्छा जी, तो जब y 0 पुट करूंगा तब क्या होगा, ये मैंने y 0 पुट कर दिया, 5x बचा, 5 उधर जाके डिवाइड कर दिया, 7 आ गया। तो अब x 7 है तो y 0, तो ये आपका 7 0 पॉइंट आ गया। ये हमारी पहली लाइन क्लियर हुई। तो इसको टेस्ट भी साथ ही कर लेते हैं, इसकी ज़रा ओरिजिनल इक्वेशन देख लें। वो थी 5 के साथ x है, 7 के साथ y और 35 है, ठीक है। तो ये देखें 5 के साथ x की जगह पे क्या लिख दिया, 0, क्योंकि हमने पुट करना होता है x 0 y 0 एट ए टाइम। दोनों को 0 पुट किया तो ये दोनों 0 हो गए। अब वो कह रहा है 0 छोटा है 35 से, तो सही कह रहा है 0 छोटा ही होता है, तो ट्रू है। सोल्यूशन किधर बनेगा, इसका सोल्यूशन बनेगा बच्चों टूवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ, ठीक है, ट्रू है ना ओरिजिन की तरफ। अब जी इसकी सेकेंड इक्वेशन को देखते हैं, उसको ज़रा एक बार मैं आपको दिखा ना दूँ। वो थी x - 2y इज इक्वल टू 2, x - 2y इज इक्वल टू 2। तो मैं x को 0 पुट कर रहा हूँ ना, तो ये x की जगह 0 हो गया, -2y इज इक्वल टू 2 वैसे लिख दिया, माइनस का 2 उधर जाके डिवाइड हो गया बच्चों, और आपको पता है कि फिर क्या आएगा, -1, x 0 तो y क्या आया, -1, 0 -1 पॉइंट आ गए। अब y 0 पुट कर लेते हैं, ये y 0 पुट कर दिया तो ये सारा एरिया 0 हो गया, x इज इक्वल टू 2 डायरेक्ट ही आ गया, तो x 2 है तो y क्या है 0, तो ये 2 0 पॉइंट भी बच्चों आपका आ गया। अब इसकी ओरिजिनल इक्वेशन को देखें भला वो क्या थी, x - 2y लेस देन इक्वल टू 2। इसमें अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं, दोनों को 0 करूँगा, x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, -2 वैसे रहेगा। तो ये मैंने x भी 0 कर दिया और y भी 0 कर दिया। आप यहाँ पे लिखें, पहले सवाल में मैंने लिखा था, फिर मैंने थोड़ा सा ना ज़रा कि वीडियो लंबी ना हो तो इसलिए मैंने कुछ बातें फिर छोड़ी हैं कि आपको समझ आ गई है, तो अब आप खुद भी कर सकते हैं ना। तो ये मैंने x और y 0 किया, तो अब वो कह रहा है कि 0 छोटा है 2 से, तो ये भी ट्रू है। अच्छा जी, अब ज़रा देखें पहला क्या आया था, ट्रू, ओरिजिन की तरफ जाना है। दूसरा क्या आया, ट्रू, ये भी ओरिजिन की तरफ जाना है। चलें जी, ये तो एक मसला हल हो गया कि दोनों में ओरिजिन की तरफ जाना है। अब पॉइंट्स देख लें, पहले पॉइंट थे 0 5 0 5 और दूसरा है 7 0 5y का 1 2 3 4 5, ये आ गया जी आपका y का 5, तो x वहाँ पे 0 है। अगला है 7 0, ये लाइन 1 की बात कर रहा हूँ मैं, x आपका 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका x 7 आया तो उसी पे 7 0 लिख दिया। इन दोनों लाइनों को आप पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो एक लाइन 1 बन गई। अच्छा जी, अगला जो पॉइंट्स थे वो तो इधर करीब ही हैं, वो है 0 -1 y का है, तो ओरिजिन से नीचे जाएंगे तो ये एक ही पॉइंट नीचे गया मैं, तो मुझे -1 मिल गया y का, तो वहीं पे मैंने लिख दिया 0 -1।
और दूसरा क्या था 2 0, तो 2x का है तो फिर 1 2, ये पॉइंट है बच्चों 2 0 पॉइंट, ठीक है, वहीं पे मैंने 2 0 लिख दिया और इनको मिलाया तो ये आपकी लाइन 2 बन गई, लाइन 2 बन गई और ये ऊपर लाइन 1 बन गई, दोनों ट्रू हैं। ओरिजिन की तरफ जाऊंगा, ये मैं ओरिजिन की तरफ आ रहा हूँ और ये देखें ये ओरिजिन से नीचे है, गौर से देखें ओरिजिन से नीचे बनी है ना, तो इसका ओरिजिन ऊपर की तरफ जाएगा। फिर हमें कॉमन सोल्यूशन आराम से मिल गया बगैर किसी मेहनत के। इसको आप जितना भी अच्छा शेड कर सकें, जितना दूर तक जाना चाहें, इसमें आपको कोई मसला नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा, वो पॉइंट्स जो हैं बाकी तीनों खाली रहेंगे। इंटरसेक्शन से देखा करें कि बाकी तीनों खाली रहेंगे। लें जी बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी और आपकी एक्सरसाइज 5.1 जो है ना वो क्लोज़ हो गई है। कोशिश करें इसको एक बार ख़ुद से ज़रूर करें और जो है ना वो प्रैक्टिस करें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।